हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वो भी एनसीआईएसएम सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पदार्थ विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है आयुर्वेद निरूपण। आइए स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद निरूपण जानते हैं होता क्या है। तो आयुर्वेद शब्द की सबसे पहले क्या देखेंगे, निरूक्ति देखेंगे, ठीक है, कि ये आयुर्वेद शब्द बना कैसे है, किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उसे देखेंगे, ठीक। तो आयुर्वेद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है कि कौन कौन से, एक पहला आयु हो जाएगा, दूसरा वेद, और दोनों को मिला के क्या बनता है, आयुर्वेद। क्लियर। अब ये जो दो शब्दों से मिलकर बना है यानी कि आयु और वेद, तो आयु का अर्थ क्या होता है, आयु का अर्थ क्या होता है, जीवन, और वेद का अर्थ क्या होता है, जानना। अर्थात क्या कह सकते हैं हम, आयु का मतलब जीवन और वेद का मतलब क्या होता है, जानना। मीन्स कि जीवन को जानना, ठीक है, जीवन को जानना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना या वेद पर विचार करना। अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा आयु का ज्ञान प्राप्त होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि आयुर्वेद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद से। आयु का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है जानना। मीन्स कि ज्ञान प्राप्त करना, वेद पर विचार करना। अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा, मतलब जिस शास्त्र, ऐसा कोई भी शास्त्र हो जिसके द्वारा आयु का ज्ञान प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे, आयुर्वेद कहेंगे, ठीक। यह शरीर गतिशील अर्थात क्रियाशील रहता है तब तक के काल को आयु कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा शरीर है क्या रहता है, गतिशील रहता है और क्रियाशील रहता है, और तभी तक के काल को क्या कहते हैं, हम आयु कहते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है ये गतिशील और क्रियाशील कब से होता है, मतलब कि जब हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद का समय जो होता है, यानी कि जब जैसे ही जन्म हुआ तब से क्या हुआ, हमारा शरीर जो क्या हो जाता है वो गतिशील हो जाता है और क्रियाशील हो जाता है, यानी गति करने लगता है और शरीर के अंदर तमाम क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, ठीक है। चयापचय की क्रिया, कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, ये सारी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, सारे ऑर्गन वर्क करने लगते हैं, तो ये क्रिया करने लगते हैं, ठीक है। और गति मूवमेंट होने लगता है। तो वही बोला गया है कि जब यह शरीर गतिशील और क्रियाशील रहता है और तभी तक के काल को आयु कहते हैं। अच्छा, ये गतिशील और क्रियाशील कब तक रहता है, तो जैसे ही जन्म होगा, जन्म से शुरू होगा और मरने के पहले, यानी कि मरने से पहले तक का काल जो होता है वो क्या होता है, गतिशील और क्रियाशील होता है। और इसी काल को क्या कहते हैं हम लोग, आयु कहते हैं, ठीक है। इसी काल को हम लोग आयु कहते हैं। तो आयुर्वेद की परिभाषा अब हम देखेंगे क्या होती है, ठीक है। तो आयुर्वेद की परिभाषा के लिए एक श्लोक हमने लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है, याद करेंगे और ये हर जगह काम देगा। क्रिया शरीर, रचना शरीर, पदार्थ तो है ही है, संहिता में हर जगह काम देगा। तो आइए श्लोक देखते हैं क्या है। हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। बहुत ध्यान से देखिएगा प्रोनाउंसिएशन क्या है, हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। इसका अर्थ क्या होता है, जिस शरीर में हित आयु, अहित आयु, सुखकर आयु और दुखकर आयु, इन चार प्रकार की आयु का वर्णन हो। मतलब आयु कितनी प्रकार की बताई गई है, चार प्रकार की। कौन कौन सी, हित आयु बताई गई है, अहित आयु बताई गई है, सुखकर आयु बताई गई है और दुखकर आयु बताई गई है। तो इन चार प्रकार की आयु का वर्णन हमें जहाँ भी प्राप्त होता है, ठीक है, या जिसके द्वारा आयु को जाना जाए उसे आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। जहाँ भी हमें इन चार प्रकार की आयु का वर्णन प्राप्त हो या फिर जिसके द्वारा आयु को जाना जाए, जिसके द्वारा आयु के बारे में पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। क्लियर। इस आयुर्वेद शब्द का ये अर्थ होता है। तथा जिसके सहायता से आयु की प्राप्ति हो उसे भी आयुर्वेद कहते हैं। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं क्या, जिसकी सहायता से आयु की क्या हो, प्राप्ति हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं।
फिर एक हम अभी तो हमने क्या पढ़ा था, आयुर्वेद की परिभाषा पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे आयु की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, आयु की परिभाषा, तो ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है। क्या है श्लोक, बहुत ध्यान से देखिएगा। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगधारी जीवतम नित्य अनुबंधस पर्याय आयु रोच्यते। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवतम नित्य गच्छानुबंधस्य पर्याय आयु रोच्यते। क्लियर। तो क्या बोला गया है कि प्रारंभ से अंत तक, जो अभी मैंने आपको बताया था, प्रारंभ से अंत तक अर्थात जन्म से मृत्यु तक का चेतना का लगातार बने रहना क्या कहलाता है, आयु कहलाता है। ठीक है, प्रारंभ से अंत तक यानी स्टार्टिंग से मृत्यु तक यानी जन्म से मृत्यु तक चेतना का लगातार बने रहना क्या कहलाता है, आयु कहलाता है, आयु कहलाता है। शरीर इंद्रिय सत्व व आत्मा, इन चार, ये जो चार बताए गए हैं शब्द, तो इन चारों के संयोग को क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। ठीक है, चार कौन कौन से बताए गए हैं, पहला शरीर, दूसरा इंद्रिय, तीसरा सत्व, चौथा आत्मा। तो शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इन चारों के संयोग को, ठीक है, ये जहाँ मिलते हैं, इन चारों के संयोग को हम कहते हैं आयु कहते हैं। ठीक है, इन चारों के संयोग को हम आयु कहते हैं। अब इन चारों का आइए हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। पहले हम इसका पर्याय देख लेंगे। आयु का पर्याय क्या होता है, धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध। ठीक है, तो ये चार पर्याय बताए गए हैं। अब इन चारों पर्यायों को हम लोग थोड़ा सा एक एक लाइन में समझते हैं क्या होता है ये। पहला क्या है, धारी, मतलब धारण करना। धारी समझ मतलब शब्द से ही समझ में आ रहा है धारण करना। ठीक है, तो क्या होगा, शरीर को धारण करता है और सड़ने गलने से बचाता है, धारी कहलाता है। धारी का मतलब क्या होता है, धारण करना। शरीर को धारण करता है और कैसे बचाता है, सड़ने से गलने से बचाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, धारी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे धारी कहते हैं। नेक्स्ट है जीवित। जीवित क्या है, प्राण को धारण करने के कारण जीवित कहते हैं। अब भाई कोई भी शरीर है, यदि वो क्या करेगा, प्राण को धारण कर लेगा तो क्या हो जाएगा, वो जीवित हो जाएगा। और जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो जीवित कहाँ से रहेगा, वो मृत शरीर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो धारण कर रहा है प्राण को, तब क्या बनेगा, जीवित बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है नित्यक। नित्यक मतलब सतत आयु चलती रहती है। सतत मतलब क्या होता है, लगातार। तो सतत आयु चलती रहती है, नष्ट होती रहती है। ठीक है, नष्ट होती रहती है, हर क्षण कम होती रहती है, उसे नित्यक कहते हैं। ठीक है, तो नित्य का क्या बोला गया कि सतत आयु चलती रहती है, मतलब लगातार चलती रहती है, पृथ्वी पर उसका क्षण होता रहता है, यानी कि नष्ट होती रहती है, हर क्षण कम होती रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नित्यक कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे नित्यक कहते हैं। चौथा क्या है, लास्ट, अनुबंध। अनुबंध अर्थात आयु का शरीर के साथ संबंध होने के कारण उसे अनुबंध कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि आयु जो होती है उसका शरीर के साथ क्या होता है, संबंध होता है, तो संबंध होने के कारण इसे क्या कहेंगे, हम लोग अनुबंध कहेंगे। संबंध होने के कारण इसे हम अनुबंध कहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमने चार पर्याय को देखा, धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध। अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, आयु के लक्षण, कि आयु के लक्षण होते क्या हैं। तो आयु का संगठन क्या है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। अभी हमने जैसे प्रीवियस में पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो अभी इनके हम थोड़ा सा कुछ पार्ट देख लेते हैं। शरीर, शरीर क्या होता है, तो शरीर क्या है, आधी लाइन का थोड़ा सा श्लोक है, इसे याद कर लेंगे। ठीक, शीर्यते इति शरीरम, में हमेशा काम देगा ये श्लोक, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। क्या है, शीर्यते इति शरीरम, अर्थात जिसका क्या हो रहा है, प्रतिक्षण क्षय होता रहता है। ठीक है, प्रतिक्षण क्या होता है, क्षय होता रहता है, उसे क्या कहते हैं, हम शरीर कहते हैं।
जिसका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है उसे हम शरीर कहते हैं। फिर क्या है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये, इम्पॉर्टेंट श्लोक है। क्या है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष धातु मल को ही शरीर का मूल कारण कहा गया है। ठीक है, मीन्स कि जब जो हमारा शरीर होता है उसमें क्या होंगे, दोष होंगे, धातुएं होंगी, मल होंगे। अगर ये नहीं है तो शरीर नहीं होगा। तो इन तीनों को क्या बोला गया है, शरीर का मूल कारण बताया गया है, शरीर का मूल कारण बताया गया है। ठीक है, अच्छा दोष कौन कौन से होते हैं, 3 दोष बताए गए हैं। ठीक है, वात पित्त कफ बताया गया है ना। और धातुएं कितनी बताई गई, 7 धातुएं बताई गई, आप लोग को पता होगा, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कौन कौन सी धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और लास्ट धातु क्या होती है, शुक्र। ठीक है, ये 7 प्रकार की धातुएं होती हैं। और मल कितने बताए गए हैं, 3 मल बताए गए हैं। ठीक है, 3 मल कौन कौन से होते हैं, मूत्र, पुरीष और स्वेद। ठीक है, मूत्र, पुरीष और स्वेद। मूत्र मीन्स की यूरिन, पुरीष मीन्स की स्टूल और स्वेद मीन्स पसीना यानी कि स्वेट। ठीक है, ये 3 चीज़ें बताई गई, तो इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। आगे क्या है, हाँ क्या बोला गया था, दोष धातु और मल को ही शरीर का मूल कारण कहा गया है। और यदि इसमें विषमता हो जाती है, क्या हो जाती है, बहुत अच्छे से देखिएगा क्या बोला है शब्द, विषमता हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, विकार की उत्पत्ति होती है, यानी कि विकार उत्पन्न होता है। सीधी सी बात है, अगर इनको मूल कारण बताया गया और इनमें से कोई भी एक घटता है या बढ़ता है तो क्या होता है, विषमता आएगी। और जब विषमता आएगी तो क्या हो जाएगा, विकार की उत्पत्ति होगी। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई डिसीज उत्पन्न होगी, वही बोला गया है। तो नेक्स्ट क्या है, इंद्रिय। इंद्रिय क्या होता है, क्या बोला गया है, श्लोक है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। इंद्रस्य आत्मनो लिंगम, क्या बोला गया है, इंद्रस्य आत्मनो लिंगम, अर्थात आत्मा की सत्ता का ज्ञान कराने वाले साधन को इंद्रिय कहते हैं। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से देखिएगा, क्या है, आत्मा की सत्ता का ज्ञान कराने वाले साधन को इंद्रिय कहते हैं। मीन्स कि जो आत्मा की सत्ता का ज्ञान कराए, आत्मा का ज्ञान कराए, उसे क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, शरीर में इंद्रियों की संख्या कितनी, 11 होती है। शरीर में इंद्रियों की संख्या कितनी होती है, 11, रट्टा मार लीजिए। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या बनेगा कि इंद्रियों की संख्या कितनी होती है। हालांकि इतना सस्ता क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी रटे रहिए कि इंद्रियों की संख्या 11 होती है। तो आइए देखते हैं, एक एक इंद्रिय को डिस्क्राइब करते हैं, क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, तो इंद्रियां कितनी, 11। अब 11 में भी उसके पार्ट किए गए हैं, डिवाइड किया गया उसको। ठीक है, तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और एक क्या होती है, उभय इंद्रिय होती है। एक क्या होती है, उभय इंद्रिय। ठीक है, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, ज्ञान इंद्रियां जो हमें क्या प्राप्त करा रही हैं, ज्ञान प्राप्त कराती हैं, इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रियां बोला गया है। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम क्या है, पहला क्या हो जाएगा, स्रोतेंद्रिय। पहला क्या होता है, स्रोतेंद्रिय। दूसरा चक्षु इंद्रिय, तीसरा घ्राणेंद्रिय, चौथा रसनेंद्रिय, पांचवा त्वक यानी कि स्पर्शेंद्रिय। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा समझ लेंगे, संस्कृत के नाम है, समझ में भी नहीं आ रहा होगा आप लोग को, तो ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है, स्रोतेंद्रिय। स्रोत का अर्थ क्या होता है, स्रोत का अर्थ क्या होता है, सुनना। स्रोत का अर्थ क्या होता है, सुनना। तो इससे क्या हो गया, ये श्रोतेंद्रिय मतलब कि सुन के ज्ञान प्राप्त करना। फिर क्या है, चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय क्या होता है, चक्षु मतलब क्या होता है, आँख, आई होता है ना, आई। तो चक्षु इंद्रिय क्या हो जाएगा, आँख हो जाएगा। मतलब आँख से यानी क्या करते हैं हम लोग, देखने का काम करते हैं, तो देख के ज्ञान प्राप्त करना, ये क्या हो जाएगा, चक्षु इंद्रिय हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है, घ्राण। घ्राण का अर्थ क्या होता है, नोज मीन्स की नाक। तो नोज से हम लोग क्या करते हैं, सूंघने का कार्य प्राप्त करते हैं ना, जो हमें सूंघने का ज्ञान प्राप्त हो।
कोई चीज़ रखी हुई है, कोई स्मेल आ रही है, उसको हम सूंघ के ज्ञान प्राप्त कर सकें, वही क्या होता है, घ्राण इंद्रिय होता है। नेक्स्ट है रसना। रसना मतलब, रसना बचपन में पिया होगा ना, रसना शेक बनाते थे, रसना पीते थे, तो उससे क्या मिलता था, टेस्ट मिलता था हमें। तो रसना क्या है, टेस्ट आ रहा, कहाँ से, टंग से आ रहा, तो मीन्स कि चख के ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, उसको टेस्ट करके ज्ञान प्राप्त करना, वही क्या हो जाएगा, रसनेंद्रिय हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्या है, त्वक। त्वक मतलब क्या होता है, स्किन, और क्या कहते हैं इसे, स्पर्शन, यानी कि स्पर्श करना, टच करना, यानी कि फील करना। ठीक है, स्किन से फील करना, ठंड है कि गर्मी है, या कुछ काट रहा है या कुछ जल रहा है, तो इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हम कहाँ से करते हैं, त्वक से, यानी कि स्पर्शेंद्रिय से। तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ थी जिनको हमने अभी पढ़ा। ठीक है, ये 5 11 टोटल कितनी इंद्रियाँ थी, 11 इंद्रियाँ थी। 11 से हमने 5 पढ़ ली, यानी कि ज्ञानेंद्रियाँ हमने पढ़ ली 5। अब नेक्स्ट क्या आता है, कर्म इंद्रिय। नाम से ही समझ में जैसे आपको आ रहा होगा, कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय मतलब कर्म करने वाली, यानी कि कार्य करने वाली इंद्रियां जो होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कर्म इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, अब इनके अंडर में भी कितनी, 5 कर्म इंद्रिय। कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ से हमें क्या होते हैं, कार्य होते हैं, उन्हें कर्मेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 नाम कौन कौन से, पहला होगा हस्त, सेकंड क्या है, पाद, थर्ड क्या है, वाणी या मुंह, फोर्थ क्या है, जननेंद्रिय, फिफ्थ क्या है, गुदा। ठीक है, तो इन 5 जगह से कार्य होते हैं। कर्मेंद्रियों में पहला क्या था, हस्त। हस्त मतलब क्या होता है, हाथ। संस्कृत नाम है ना समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्या है, हाथ। हाथ यानी, अब आपको पता होगा भाई, हाथ से हम लोग क्या काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, धोने का काम करते हैं, कई सारे कार्य होते हैं, मारने का भी काम करते हैं हाथ से। तो ये क्या है, कर्म इंद्रिय, कर्म कर रही है। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट, पाद यानी कि पैर। पाद का अर्थ क्या होता है, पैर। तो पैर का हम लोग क्या करते हैं उपयोग, चलने का कार्य करते हैं। ठीक है, किसी को मारने का भी कार्य करते हैं। ठीक, दौड़ने का भी कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो ये हो गया पाद यानी कि पैर। नेक्स्ट क्या है, वाणी या मुंह। वाणी से हम लोग मुंह से क्या करते हैं, खाने का कार्य करते हैं, चिल्लाने का कार्य करते हैं, बोलने का कार्य करते हैं, बात करने का करते हैं, और गाली देने का भी काम करते हैं। ये सब कहाँ से होता है, मुंह से होता है, लेकिन गाली देनी नहीं चाहिए, ठीक, गंदी बात है। तो वाणी और मुंह क्या होता है, कर्मेंद्रिय में आता है। जननेंद्रिय क्या होता है, जननेंद्रिय मतलब जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, जहाँ से क्या होगा, जेनाइटल ऑर्गन से क्या होगा भाई, मूत्र इंद्रिय भी इसे कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ से टॉयलेट पास होगा, या और भी कई सारे कार्य हैं, तो जनेंद्रिय कहा गया इसे। फिर नेक्स्ट क्या है, गुदा। गुदा यानी कि एनस रीजन, रेक्टल रीजन। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, स्टूल पास होगा। तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ थीं। ठीक है, इस प्रकार हमने 5 ज्ञानेंद्रियों को पढ़ा और 5 कर्मेंद्रियों को पढ़ा। लास्ट क्या है, एक उभय इंद्रिय, यानी कि 11वीं इंद्रिय। चूँकि 5 ज्ञानेंद्रियाँ थीं, 5 कर्मेंद्रियाँ थीं, और लास्ट एक उभय इंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। क्लियर। तो उभय इंद्रिय में क्या बोला गया है, मन। लास्ट 11वीं इंद्रिय क्या होती है, मन होती है। ठीक है, मन को भी क्या बोला गया, इंद्रिय बोला गया। ठीक है, और मन तो पता ही होता है, मन चंचल होता है, चलायमान होता है, यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो मन को भी क्या बोला गया, इंद्रिय। मन से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर। इस प्रकार इंद्रिय खत्म हुआ। अच्छा, मन को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग ध्यान से। मन होता क्या है, मन क्या होता है, एक छोटा सा श्लोक है, याद करेंगे। मन्यते ज्ञायते अनेन इति मनः। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ, काम देगा हर जगह। क्या है, फिर से देखिए, मन्यते ज्ञायते अनेन इति मनः, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए, उस जिसके द्वारा मनन किया जाता है उसे मन कहते हैं। किसे मन कहते हैं, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए, जिसके द्वारा मनन किया जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, मन कहेंगे। क्लियर। 3 चीज़ें बोली गई हैं, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए, जिसके द्वारा मनन किया जाए, उसे क्या कहेंगे, मन कहेंगे। 2 चीज़ें बोली गई, सॉरी। नेक्स्ट है आत्मा। आत्मा, आत्मा तो सुना ही होगा। आत्मा क्या होता है,
देखते हैं क्या होता है आज। आत्मा निर्विकार होती है, उसका कोई विकार मतलब कोई विकार ही नहीं है, निर्विकार है वो, ठीक है। पर श्रेष्ठ या सूक्ष्म होती है। क्या होती है? श्रेष्ठ होती है और सूक्ष्म भी होती है। सुख और दुख से मुक्त होती है। बहुत ध्यान से देखिए क्या है, आत्मा निर्विकार होती है, श्रेष्ठ या सूक्ष्म होती है, सुख और दुख से मुक्त होती है। क्लियर? आत्मा ना पुल्लिंग है, ना स्त्रीलिंग है और ना ही नपुंसक लिंग है। 3 लिंग बताए गए ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, बचपन में पढ़ा होगा। तो आत्मा जो होती है वो ना पुल्लिंग होती है, ना स्त्रीलिंग होती है और ना ही नपुंसक लिंग होती है, यानी उसका कोई लिंग नहीं होता है, ठीक है। वह जिस शरीर में प्रवेश करता है उसके अनुसार उसका लिंग निर्धारण होता है। इस लाइन को समझ में आया होगा आपको? नहीं आया तो मैं समझाता हूँ कि जिस शरीर में प्रवेश करता है, क्या प्रवेश करता है? आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करेगी वो उसी का रूप धारण करेगी या उसी का लिंग का निर्धारण करेगी, ठीक है। तो वही बोला गया कि वह जिस शरीर में प्रवेश करता है उसके अनुसार उसका लिंग निर्धारण होता है। मतलब कि अगर वह फीमेल में प्रवेश कर रही है आत्मा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, मेल में प्रवेश कर रही तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और अगर नपुंसक लिंग में यानी कि नपुंसक में प्रवेश कर रही तो क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग हो जाएगा, यानी कि कॉमन जेंडर, ठीक। अब हम देखेंगे आयु के प्रकार। आयु के प्रकार क्या होते हैं? तो आयु कितनी? 4 प्रकार की। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि श्लोक वाला, हिता हिताहितं सुखम दुखम आयुष्य हिताहितं मानं च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। हमने वहाँ पे पढ़ा था 4 प्रकार की आयु पढ़ी थी। कौन कौन सी? सुख आयु, दुख आयु, हित आयु और अहित आयु। ये 4 प्रकार की आयु हमने पढ़ी थी। अब इन 4 प्रकार की आयु को हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। ये होती क्या है? नाम से तो लग रहा है बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा टफ है। टफ का मतलब कि समझना है तो सिंपल ही, लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है सुख आयु। सुख आयु मतलब कि किसी व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से रहित होना। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका शारीरिक और मानसिक व्याधियों, ठीक है, यानी कि शरीर से और यानी कि मानसिक यानी कि मन से, यानी कि दिमागी तौर पे व्याधियों से रहित होना, यानी कि मुक्त होना। रहित होना क्या हो जाएगा? मुक्त होना। ये क्या कहलाता है? सुख आयु के लक्षण है। ये सुख आयु के लक्षण है, ठीक। शरीर में शक्ति, बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम का बना रहना। हमारा जो शरीर है उसमें शक्ति बल बना हो, वीर्य हो, पौरुष हो, पराक्रम भी हो। ये इससे अगर मतलब इन सब चीज़ों से अगर मिलकर कोई शरीर बना हुआ है तो वही क्या होगी? सुख आयु होगी। वहीं पे क्या होगा? सुख आयु होगा, ठीक है। शरीर में युवा अवस्था, ऊर्जा युवावस्था जैसी ऊर्जा विद्यमान हो, ज्ञान और इंद्रियां बलवान हो, संपत्ति हो, सभी कार्यों में जिसको सफलता मिले, वहाँ क्या होगा? सुखायु होगा। मतलब कि शरीर में क्या हो? युवा अवस्था जैसी ऊर्जा हो, यानी कि जैसे युवा अवस्था में ऊर्जा होती उस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान हो, और ज्ञान हो, और इंद्रियां क्या हो? बलवान हो। अभी बताया गया था ना 11 इंद्रियां होती हैं, तो इंद्रियां क्या हो? बलवान हो। और क्या हो? संपत्ति हो, ठीक है, अर्थ यानी कि धन, और सभी कार्यों में जिसको सफलता मिले। मीन्स कि वो कोई भी कार्य करे और उसमें उसे सफलता मिले तो वो क्या कहलाती है? सुख आयु कहलाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपनी इच्छा अनुसार आहार विहार का सेवन करना। मतलब कि जो हमारी इच्छा हो रही है उसे खाना। अब जैसे कि आजकल कुछ लोगों को शुगर हो जाता है, डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ हुआ तो उनकी इच्छाएं क्या होती हैं? मर जाती हैं। मरने का मतलब इच्छा तो बहुत है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या है? सुखायु नहीं है ये। सुखायु क्या होगी? कि डायबिटीज़ ना हो और हम सब कुछ खा रहे हों, अपनी इच्छा के अनुसार खा रहे हों। हमें मीठा खाने का मन हो तो हम मीठा खा रहे हैं और हमें तीखा खाने का मन हो तो तीखा खा रहे हैं। तो जब हम अपनी इच्छा के अनुसार आहार, और विहार बोला ना, विहार मतलब कहीं भी चले जाओ,
पहाड़ी एरिया में भी जा रहे हैं, ठंड में भी जा रहे हैं और गर्मी में भी जा रहे हैं, और हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आराम से हम सो भी रहे हैं, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार विहार कर रहे हैं। सोना उठना जागना कुछ भी हम कर रहे हैं, वो हमारी अगर इच्छा के अनुसार हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? सुख आयु कहेंगे, ठीक है, यही सुख आयु है। और उपयुक्त लक्षण सुख आयु के हैं, इसके विपरीत लक्षण दुख आयु के हैं। मतलब कि जो हमने अभी आपको बताए ये सारे सुख आयु के लक्षण थे। अब इनका विपरीत कर दीजिए। जैसे पहला मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये अभी तक हमने सुख आयु पढ़े थे, अब हम दुख आयु पढ़ते हैं, ठीक है। लिखा नहीं उसको हमने, लेकिन हम आपको बता देते हैं वो कैसे होगा। मतलब कि सुख आयु का विपरीत होगा, ठीक है, उल्टा होगा। तो अभी हम देखेंगे क्या है। हमने पढ़ा था कि सुख आयु में क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक व्याधियों से रहित होता है व्यक्ति, लेकिन दुख आयु में क्या होगा? व्यक्ति शारीरिक और मानसिक व्याधियों से ग्रसित होगा, ठीक है। व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक व्याधियाँ होंगी, वही क्या होगा? दुख आयु होगा। और शरीर में यदि शक्ति बल वीर्य पौरुष पराक्रम अगर ना रहे, ना बना रहे, मतलब शारीरिक कमजोरी हो उसे, तो वो क्या होती है? दुख आयु होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? शरीर में युवावस्था जैसी ऊर्जा विद्यमान ना हो। दुख आयु में क्या हो गई? युवावस्था जैसी ऊर्जा विद्यमान नहीं रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा, इंद्रियां बलवान नहीं रहेंगी, कमजोर हो जाएंगी, संपत्ति नहीं होगी, ठीक है। और जिसको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, वो क्या हो जाएगा? दुख आयु के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर जो व्यक्ति, चौथा पॉइंट, जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आहार विहार नहीं कर सकता, वो क्या हो जाएगा? दुख आयु में आ जाएगा, ठीक। जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आहार विहार नहीं कर सकता, वो दुख आयु के अंतर्गत आएगा। क्लियर? तो इस प्रकार हमने सुख आयु को भी पढ़ा और सुख आयु के जरिए हमने दुख आयु को भी समझा। आइए नेक्स्ट क्या है? हित आयु। हित आयु, हित आयु से समझ में आ रहा है हित करना, मतलब कि सभी प्राणियों की कल्याण की कामना करना। जितने भी प्राणी हैं उन सभी के जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करना क्या कहलाता है? हित आयु कहलाता है, ठीक है। सब कल्याण करने सोचना कि हाँ मतलब इनका अच्छा हो जाए, ठीक, किसी का बुरा नहीं सोचना, तो वो क्या कहलाएगा? हित आयु कहलाएगा। जो दूसरों का धन लेने की इच्छा ना करता हो, ठीक है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है। जो दूसरों का धन लेने की इच्छा ना करता हो वो क्या होता है? हित आयु होता है। लेकिन आजकल ऐसा तो होता नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? अहित आयु हो रहा है आजकल। लेकिन नहीं, हमें क्या? हित आयु होना चाहिए। दूसरे के धन की इच्छा नहीं होनी चाहिए भाई, अपनी मेहनत से कमाओ, वो हित आयु होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सत्य बोलना। सत्य बोलना क्या होता है? हित आयु होता है। क्लियर? फिर संतोषी प्रवृत्ति का होना, यानी कि संतोष होना, ठीक है। किसी की कार देखी तो ये मन में आएगा अरे हमें भी कार लेना है, हमें संतोष करना है, ठीक है, जब होगा तब ले लेंगे। ये क्या होता है? संतोषी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो संतोषी प्रवृत्ति का होना, ठीक। नेक्स्ट है विचार करके कार्य करना। कोई भी कार्य करना है तो पहले क्या करना होगा? विचार करना होगा। बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना है। अगर हम विचार करके कोई कार्य करेंगे तो क्या होगा? हित आयु में आएगा। दूसरों को कष्ट ना पहुंचाना। दूसरों को कष्ट ना पहुंचाना, भाई जब आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे तभी तो आप हित आयु कर रहे होंगे। अब आप किसी को मार रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? अहित आयु में आ जाए। भाई आप किसी का अहित कर रहे हैं। क्लियर? तो दूसरों को कष्ट ना पहुंचाना क्या आएगा? हित आयु में आएगा। पूज्य व्यक्तियों का पूजन करना, मतलब कि जो पूजनीय हैं, जो पूज्य व्यक्ति हैं उनका क्या करना होगा? पूजन। तो उसे क्या कहेंगे हम? हित आयु कहेंगे, ठीक है। वृद्ध पुरुषों की सेवा करने वाला, आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन वृद्ध पुरुषों की सेवा करनी चाहिए। तो जो वृद्ध पुरुषों की सेवा करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? हित आयु कहते हैं, ठीक है, वो हित आयु होगी। नेक्स्ट है क्रोध ईर्ष्या अहंकार मोह आदि के वेगों का अच्छे प्रकार से धारण करना। बहुत ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला है? क्रोध ईर्ष्या अहंकार मोह आदि के वेगों का
अच्छे प्रकार से धारण करना। ठीक है, यदि क्रोध आ रहा है तो उसको धारण कर लो। ठीक है, ईर्ष्या है मन में रखो, ईर्ष्या करनी ही नहीं है। पहली चीज़ तो मन में क्या रखना, ईर्ष्या करनी ही नहीं है, अहंकार होना ही नहीं है, मोह। तो क्रोध जो होता है, अगर आप क्रोध करोगे तो क्या होगा, अहित आयु में आएगा ना। तो हमें क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, मोह, इन सब वेगों को क्या है, अच्छी प्रकार से धारण कर लेना है। ठीक है, धारण कर लीजिए शांतिपूर्वक। अब पता चला क्रोध आया और क्रोध में आपने किसी का अहित कर दिया, किसी को बोल दिया, कुछ किसी को मार दिया, तो क्या हो जाएगा, अहित आयु में आ जाएगा। ठीक है, हमें धारण करना है अच्छे प्रकार से। नेक्स्ट है निरंतर दान देना। निरंतर क्या करना, दान देना। ये किस में आएगा, हितायु में आएगा। परिश्रम, तपस्या, ज्ञान प्राप्ति में सदैव लगे रहना। परिश्रम, तपस्या, ज्ञान प्राप्ति में सदैव लगे रहना मीन्स कि परिश्रम करना, तपस्या करना, ज्ञान की प्राप्ति करते रहना, और ज्ञान की प्राप्ति में क्या करना, सदैव लगे रहना। ये किस में आएगा, हितायु में आएगा, हितायु में। नेक्स्ट, सदैव शांत चित्त रहना। हमेशा क्या रहना, शांत रहना, शांति प्रवृत्ति का होना, चंचल ना होना। ठीक है, सदैव शांत प्रवृत्ति का रहना किस में आएगा, हितायु के अंतर्गत। इहलोक और परलोक दोनों का ध्यान रखना। क्या बोला गया है, इहलोक और परलोक दोनों का क्या रखना, ध्यान रखना, हितायु के अंतर्गत। ठीक है, उत्तम स्मरण शक्ति का होना, यानी कि जो स्मरण शक्ति है वो उत्तम होना, उसका अच्छा होना, क्या कहलाता है, हितायु कहलाता है। तो अभी तक हमने हितायु को पढ़ा। फिर बोला गया है क्या कि अब जैसे हमने हितायु पढ़ी है तो इसका अगर हम विपरीत कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अहितायु बन जाएगा। ठीक है, अब विपरीत आप लोग करिएगा। क्लियर, कुछ काम आपको भी तो करना है। तो जो हमने हितायु बताए हैं उसका विपरीत करके आप अहितायु लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ये 100% बता रहा हूँ, नोट्स के बाहर नहीं आने वाला है, तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है आयुर्वेद का स्वरूप। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। अतः जीवन से संबंधित जो ज्ञान उपलब्ध है वह सब आयुर्वेद का स्वरूप है। क्या बोला गया है कि जीवन से संबंधित, यानी कि जो जीवन होता है, जीवन से संबंधित जो भी ज्ञान उपलब्ध है वह आयुर्वेद का स्वरूप होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा सा श्लोक, आयुर्वेद का प्रयोजन। ये पूरे जीवन काम देने वाला है। ठीक है, ये पूरे जीवन काम देने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखेंगे, याद करेंगे। क्या है श्लोक, प्रयोजनम चा से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, रट्टा मार लीजिए, ये हमेशा काम देगा। फिर से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा श्लोक। क्या है, प्रयोजनम चा से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अर्थात व्यक्ति को रोगी ही नहीं होने देना है। क्या बोला गया है, व्यक्ति को हमें रोगी ही नहीं होने देना है। अतः उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और मात्रावत आहार का सेवन और आधारणीय वेगों का वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है कि व्यक्ति को रोगी ही नहीं होने देना है, और उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जो व्यक्ति है पहले तो उसे हमें रोगी नहीं होने देना है, फिर जो उसका स्वास्थ्य है उसकी रक्षा के लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और मात्रावत आहार, मतलब कि खाने का भी तरीका बताया गया है कि हमें कैसे खाना है, मात्रा के अनुसार खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। हमें रहना कैसे है, हमें सोना कैसे है, हमें उठना कैसे, हमें बैठना कैसे, हमें किस ऋतु में किस प्रकार रहना है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो इन सब का सेवन और आधारणीय वेगों का वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि जो वेग को धारण नहीं करना है उनका भी वर्णन बता दिया गया है। किंतु किन्हीं कारणों से व्यक्ति रोगी हो जाता है। पहले तो इन सब चीज़ों से हमें बचाव करना है, अगर उसके पश्चात भी वो किन्हीं कारणों से क्या हो गया है, रोगी हो गया है, तब हमें क्या करना होगा, तो तब हम उन्हें, हमें उसकी चिकित्सा करके उसे रोग मुक्त करना है।
ठीक है। अगर किसी कारण से वह रोगी हो गया है तो हमें क्या करना है, उसकी चिकित्सा करनी है और चिकित्सा करके उसे रोग मुक्त करना है। ठीक है, मोटा मोटा इतनी सी बात समझेंगे कि पहले तो हमें रोगी को रोगी ही नहीं होने देना है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और उसकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दिनचर्या, रातिचर्या, ऋतुचर्या और मात्रावत आहार और आधारणीय व्ययों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, लेकिन अब इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद भी अगर कोई रोगी हो जाता है, कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो हमें क्या करना है, उसकी चिकित्सा करके उसे रोग मुक्त करना होगा। ठीक है, उसे हमें रोग मुक्त करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिद्धांत। सिद्धांत के लक्षण बहुत ध्यान से समझिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। ठीक है, सिद्धांत के लक्षण। तो इसका एक श्लोक है, सिंपल श्लोक है, लगेगा कि अरे बड़ा टफ है, नहीं, केवल नाम ही लिख दिए गए हैं श्लोक में। ठीक, याद हो जाएगा, याद करने होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है और क्वेश्चन आते ही आता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक, श्लोक क्या है, सिद्धांतो नाम सा यह परीक्षकै बहुर्विधम परीक्ष हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः स चतुर्विधः सर्वतंत्र सिद्धांतः, प्रतितंत्र सिद्धांतः, अधिकरण सिद्धांतः, अभ्युपगम सिद्धांतर च इति। ठीक है, फिर से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, इस श्लोक का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से देखिएगा। क्या है, सिद्धांतो नाम स यह परीक्षकै बहुर्विधम परीक्ष हेतुर्भिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः स चतुर्विधः सर्वतंत्र सिद्धांतः, प्रतितंत्र सिद्धांतः, अधिकरण सिद्धांतः, अभ्युपगम सिद्धांतर च इति। ठीक है, अर्थात जिन विषयों को अनेक बार परीक्षकों के द्वारा परीक्षण करके तथा अनेक हेतुओं द्वारा सिद्ध करके स्थायी निर्णय लिया जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत क्या होता है, क्या होता है सिद्धांत? मतलब कि जिन विषयों को, कोई विषय लिया गया, उन विषयों को अनेक बार परीक्षकों के द्वारा, जो परीक्षक होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा अनेक बार उसका परीक्षण करके, अनेक हेतुओं द्वारा सिद्ध करके एक कोई स्थायी निर्णय लिया जाता है। ठीक है, एक कोई स्थायी निर्णय लिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। उसे ही हम सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, सिद्धांत के 4 प्रकार बताए गए, लिखा था ना इस श्लोक में, स चतुर्विधा। कौन कौन से? पहला क्या है सिद्धांत, सर्वतंत्र सिद्धांत। दूसरा, पहला सर्वतंत्र, दूसरा प्रतितंत्र सिद्धांत, तीसरा अधिकरण सिद्धांत, चौथा यानी कि लास्ट अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांत के 4 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं सिद्धांत के प्रकार। पहला क्या था, सर्वतंत्र सिद्धांत, मतलब कि जिसे सब विद्वान मानते हो, अर्थात जो सर्वसम्मत हो। ठीक है, सर्वतंत्र, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सर्वतंत्र, हर जगह वही बोला गया है कि जिसे सब विद्वान मानते हो, अर्थात जो क्या हो, सर्वसम्मत हो। ठीक है, जिसे सारे विद्वान मानते हो और वो हर जगह विद्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर त्रिदोष पंचमहाभूत, त्रिदोष सारे ही विद्वान मानते हैं और पंचमहाभूत भी सारे ही विद्वान मानते हैं। तो क्या बोला गया है, त्रिदोष और पंचभूत क्या होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है, प्रतितंत्र सिद्धांत, अर्थात जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाए जाएं, उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। क्या बोला गया है कि ऐसा सिद्धांत जिसको भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाए, उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है इसका, अग्निवेश तंत्र में रसों की संख्या को 6 माना है, परंतु अन्य शास्त्रों में रसों की संख्या को 8 माना गया है। मतलब समझ में आया क्या, कि मतलब ऐसा सिद्धांत जिसको अलग अलग शास्त्रों में, मतलब अलग अलग बुकों में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप में पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया गया कि भाई अग्निवेश तंत्र में रसों की संख्या 6 मानी गई है, लेकिन अन्य शास्त्रों में कहीं कहीं 8 मानी गई है, तो ये क्या हो गया, प्रतितंत्र सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट सिद्धांत है अधिकरण सिद्धांत।
थर्ड अधिकरण सिद्धांत क्या होता है? जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी मानने पड़ते हैं। अर्थात जैसे कोई चीज़ हमने मानी और उसके अलावा हमें कुछ और भी मानना पड़ जाए, वो क्या कहलाता है? अधिकरण सिद्धांत। ठीक है, मतलब कि कुछ मान लो और कुछ सिद्धांत भी और मानने पड़ जाते हैं साथ में उसके, तो वो क्या कहलाएगा? अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या है? रात में दही नहीं खाना चाहिए। रात में क्या करना चाहिए भाई? दही को नहीं खाना चाहिए। अब अगर हमने ये एक लाइन लिख दी कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, तो अपने आप मतलब एक दिमाग में एक आता है, एक लाइन और आ जाती है, अपने आप आती है कि अगर रात में नहीं खानी है तो अर्थात दिन में खा सकते हैं। ये लाइन समझ में आती है। तो अगर हम केवल इतना ही लिख दें कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, तो हमें दूसरी लाइन अपने आप समझ में आती है कि अरे यार, दिन में तो खा सकते हैं, फिर इसका मतलब। तो यही क्या कहलाता है? अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। मतलब कि जिसे मान लेने पर हमें कुछ और भी मानना पड़ जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्युपगम सिद्धांत। अब ये अभ्युपगम सिद्धांत क्या होता है? सबसे डिफरेंट है, ध्यान से समझिए क्या होता है। जो अप्रमाणित हो, अपरीक्षित हो, अनुपदिष्ट हो, जिसे वैद्यगण वाद विवाद के समय तो मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है? जो अप्रमाणित हो, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, अपरिचित, कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं की गई, अनुपदिष्ट हो, जिसे वैद्यगण वाद विवाद जब चल रहा उस समय मान लेंगे। ठीक है, जैसे वाद विवाद चल रहा है उस समय तो मान लेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? कभी द्रव्य को प्रधान मानेंगे तो कभी गुण को प्रधान मानेंगे, मतलब कि बिन पेंदु के लोटा हो जाएंगे, कभी इधर ढनेंगे कभी उधर ढनेंगे। तो वही बोला गया है कि जहाँ पे क्या हो, कोई एक निश्चित ना हो, कुछ निश्चित ना हो, बार बार बदल पड़ रहा हो। यानी कि अगर कहीं पर कोई प्रेशर कर रहा है तो उस समय मान लिया गया, लेकिन बाद में फिर बदल गया, तो वही क्या होता है? अभ्युपगम सिद्धांत बोला गया है। ठीक है, यानी कि जिसे वैद्यगण वाद विवाद अगर चल रहा है उस समय अगर मान लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि कभी द्रव्य को प्रधान मान लेंगे तो कभी गुण को प्रधान मान लेंगे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होता है। तो हमने इस प्रकार 4 सिद्धांतों को फिनिश किया। अभी हम देखेंगे लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? आयुर्वेद सिद्धांतों का चिकित्सीय महत्व क्या होता है। जो आयुर्वेद सिद्धांत है उनका चिकित्सा में क्या महत्व है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला महत्व क्या है? पॉइंट 1 क्या है? आयुर्वेद चिकित्सा औषधियों के साथ साथ आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। आयुर्वेद चिकित्सा औषधियों के साथ साथ आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, रोग परीक्षा में एवं चिकित्सा कर्म में सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर? जो रोग होते हैं, रोग परीक्षा में एवं चिकित्सा कर्म में सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिद्धांतों के अनुसार की परीक्षा अगर की जाए तो बहुत अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। ठीक है, तो आयुर्वेद चिकित्सा में ये महत्व है इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि धातु पोषण हो, गर्भ का विकास हो, रस गुण वीर विपाक आदि की विस्तृत जानकारी ही चिकित्सा कार्य में सफलता प्रदान करती है। बहुत अच्छी लाइन क्या है? धातु पोषण हो, गर्भ का विकास, रस गुण वीर विपाक आदि का विस्तृत जानकारी। जब इन सब चीज़ों की हमें अच्छे से जानकारी होगी तो हमें क्या होगा? चिकित्सा कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब हमें इनका ज्ञान ही नहीं है तो हमें चिकित्सा में कहाँ सफलता प्राप्त होगी? ठीक है, जब इनका हमें अच्छी तरह से ज्ञान होगा तो हमें चिकित्सा में क्या होगा? अच्छी प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है शरीर की बनावट, शरीर में दोष धातु मलों की विकृति या साम्यावस्था के अनुसार ही औषधियों का प्रयोग आयुर्वेद सिद्धांत द्वारा ही संभव है। ठीक है, क्या बोला गया? शरीर की बनावट, शरीर में दोष धातु मल
अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले 2 धातु मल की। तो 2 धातु मल की विकृति या साम्य अवस्था के अनुसार ही औषधियों का प्रयोग आयुर्वेद सिद्धांत द्वारा ही संभव होता है। अब भाई जब हमें इसका जानकारी होगी शरीर के बनावट की और उसमें 2 धातु मल जो है उनकी विकृति या उनके साम्य अवस्था के बारे में जब जानकारी होगी तभी हम औषधियों को सही रूप से प्रयोग कर पाएंगे। जब हमें जानकारी ही नहीं होगी तो हम सही रूप से औषधियाँ नहीं दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शरीर में उपस्थित अंग प्रत्यंग पंच भौतिक हैं। शरीर में उपस्थित अंग प्रत्यंग क्या है? पंच भौतिक है। ठीक है, तथा उनका चिकित्सीय कर्म भी क्या होता है? पंच भौतिक है, जो कि आयुर्वेद सिद्धांतों पर आधारित है। क्या बोला गया है कि शरीर में उपस्थित, भाई शरीर जो होता है उसमें क्या होता है? अंग होते हैं और प्रत्यंग होते हैं। ठीक है, तो अंग प्रत्यंग जो है वो क्या है? पंच भौतिक हैं, तथा उनके चिकित्सीय कर्म भी क्या होते हैं? पंच भौतिक होते हैं। उनके चिकित्सीय कर्म होते हैं वो भी क्या होंगे? पंच भौतिक होंगे, जो कि आयुर्वेद सिद्धांतों पर आधारित हैं। जो कि क्या होंगे? आयुर्वेद सिद्धांतों पर आधारित हैं। क्लियर? इस प्रकार जो हमारा पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर था वो आयुर्वेद निरूपण समाप्त होता है। जैसा कि देखिए हमने लास्ट में एक इमोजी बना के रखी है हंसने वाली, तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए और इस इमोजी को देखकर हंसते रहिए और मन लगा के नोट्स बनाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, और आप लोग को अगर कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड करिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। क्लियर? आइए आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे क्या करेंगे भाई? लाइक करिएगा, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अच्छे अच्छे। ना ही समझ में आए तो फिर वो भी कमेंट करिए। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। क्लियर? ताकि आपको लेक्चर जो है वो कंटिन्यू मिलते रहें। क्लियर? आइए फिनिश करते हैं। थैंक यू।